हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल को जो 2023 में एग्जाम हुआ था 20 जुलाई 2023 को शिफ्ट 3 के सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु Q होगा, तो स्पर्शरेखा की जो लंबाई है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर होगा, तो सेंटर की जो दूरी दी है वो दी है 25 सेंटीमीटर। और ये केंद्र, तो हमें पता है सेंटर से अगर स्पर्शरेखा पे कोई लाइन खींची जाती है तो वो क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस हिसाब से ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, समकोण होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ट्रिपलेट फॉलो करता है। देखो ये 97 वाली साइड हाइपोटेन्यूस 25 20, अगर इनका रेशियो ले 5 50 25 5 को 20, तो यार हमें पता है कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। तो ये नंबर 5 गुना था, तो ये नंबर भी कितना हो जाएगा 5 गुना, तो 5 तियां 15, जो हमारा आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब कह रहा है कि इस व्यंजक को हल करना है। ठीक है, तो बस अपने को क्या करना है, ये -12 और -5 कितना हो जाएगा, -12 -5। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, तो -12 -5 कितना हो गया, -17। ठीक है, ये माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो उसको क्या कर देगा, +17 कर देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो रहा ये -9 -3 कितना हो गया, -12, प्लस से लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, -12 + 17। ठीक है, 8 17 8 25 25 में 12 गए 13। देखो कह रहा है सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सुप्रजा काम शुरू करती है तो वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो 75% काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सुप्रजा करती है वो 30 दिनों में काम करती है, और कौशल्या जो काम करती है वो 20 दिनों में करती है। तो इसका जो हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सुप्रजा की क्षमता निकालने के लिए 30 का भाग देंगे 60 में 2 बार आएगा, 20 का भाग देंगे 60 में तो 3 बार जाएगा। ठीक है, अब हमें वो एकांतर दिनों में काम करती हैं। ठीक है, और हमें काम कितना कराना है 75%, तो 60 का 75% हमें कंप्लीट कराना है। तो 75% मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, और ये लोग करेंगे कौन, पहले करेगा सुप्रजा काम शुरू करती है तो पहले 2 यूनिट काम सुप्रजा करेगी, फिर 3 यूनिट ये करेंगी कौशल्या। तो कुल मिला के जो 2 दिन में काम होगा वो 5 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ डेज निकालने तो 5 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 25 या 75, 25 को 100, और ये 5 को 20 और 3 60, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9। ठीक है, तो अब देखो रहा ये काम जो हो रहा था वो डबल में हो रहा था। ठीक है, 2 दिन में, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 डेज। कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त में PA और PB एक बाह्य बिंदु P से क्रमशः A और B पर स्पर्श रेखाएं हैं। APB 24 डिग्री, तो AOB निकालना है। देखो बाह्य बिंदु P ले लिया, और ये PA हो गया, ये PB हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर सेंटर मान लेते हैं, तो ये पता है आपको 90 होता है, ये भी कितना होता है 90 होता है। सेंटर से स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है वो 90 डिग्री का होता है एंगल। अब यहाँ से देखो कह रहा है APB कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल होता है, ये एंगल देखो ये 90 90 180, तो अब ये दोनों का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कुछ मान लेते हैं O है ना। ठीक है, एंगल O प्लस एंगल P कितना होगा 180 के इक्वल, तो एंगल O हो जाएगा 180 माइनस 24, 180 माइनस 24 हो जाएगा, तो बस 156 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये एंगल और ये एंगल सम 180 होता है, तो
ये जो एंगल अगर होगा तो 180 में घटा देंगे तो आ जाएगा। ये एंगल दिया होगा तो इसको निकालना होगा तो 180 में घटा देंगे। तो वो कह रहा है ए और बी एक साथ काम करके किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी अकेला 24 दिनों में पूरा करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? जबकि देखो, जब कभी 2 लोग हों, ठीक है, और किसी एक बंदे का अकेला काम पूछा जा रहा हो, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर उन्हीं का बीच का डिफरेंस ले लो। 24 में 8 गए 16। देखो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16, ये 2 चौको 8, तो 4 तियाँ 12। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति 12,300 रुपये का कुल मिश्र धन प्राप्त करने के लिए 5% साधारण ब्याज पर 9,840 रुपये का निवेश करता है। उसने यह मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया? तो हमें टी निकालना है, ठीक है। देखो ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अच्छा ये अमाउंट हो गया, इसने इतना रुपये मिला हुआ है कुल मिश्र धन, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब हमें ब्याज निकालना है तो a माइनस पी करते हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही ब्याज होगा। तो 12,300 9,840, इसमें से घटा देंगे तो 0, 10 में 4 गया 6, ठीक है। 12 में 8 गया 4 और 11 में 9 गया 2, तो 2,460 का जो हमें ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें टाइम निकालना है, तो t इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू R, ठीक है। तो जो हमारी SI की वैल्यू आ रही है वो 2,460 आ रही है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमारा था वो 9,840 था, और जो हमें टाइम लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। तो एक 0 से एक 0 उड़ गया, इसको काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। इसको 2 से काट दो तो 49 × 98 492 हो जाएगा। तो ये लगभग 5 बार चला जाएगा, ठीक है। 5 दूनी, इसको काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 ईयर्स या 5 वर्ष। देखो बात करते हैं, पी है क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की बढ़त देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। क्यू की गति 2 मीटर पर सेकंड है, पी द्वारा दौड़ पूरी करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखो क्यू है, अगर क्यू द्वारा लगा समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो जो क्यू को ट्रेवल करेगा वो 400 मीटर भागेगा, ठीक है। उसकी जो चाल है वो 2 मीटर पर सेकंड, तो उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 200 सेकंड, ठीक है। अब पी है क्यू को 2 सेकंड की बढ़त देता है, मतलब क्या होगा, और दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी कर रहे हैं, मतलब पी होगा वो 2 सेकंड कम भागेगा, तो इसमें 2 सेकंड क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 198 सेकंड हो जाएगा। मतलब जो पी है दौड़ कंप्लीट करेगा वो 198 सेकंड में कंप्लीट करेगा। कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हुई, बाद में नई कीमत 8% कम कर दी गई। नवीनतम कीमत 1 रुपये है, तो वस्तु की मूल कीमत क्या होगी? देखो हमेशा मूल कीमत देखो इधर होती है, x मान लिया, ठीक है। अब 8% की वृद्धि हुई है तो इसको देखो 100 प्लस R अपॉन 100 लिख लेंगे। कमी हुई है 100 R की, तो 100 माइनस R अपॉन 100। अब उसकी कीमत कितनी होगी? 1 रुपये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारा जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। देखो अब ये चीज़ 4 जीरो ऊपर चले जाएंगे, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ये, तो ये वाला आंसर दो किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर पहले में। देखो ये कह रहा है कि एक कंपनी 5 अलग अलग उत्पाद उपलब्ध कराती है। 2019 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री, ठीक है, 1000 पैक की संख्या में दर्शाई गई है।
तो कह रहे हैं 2019 में उत्पाद ए और ई की बिक्री का अनुमानित अनुपात क्या है 2019 पे। उत्पाद ए ये है और ई है यहाँ पर है, तो इसको देखो सिंपल सा है, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो 1:2। दो कह रहा है 50 दर्जन केलों की लागत मूल्य 2400 रुपये है, प्रति केले की परिवहन लागत 0.5 है, एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य वो है 10 रुपये। लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखो 50 दर्जन केले लागत 2400 रुपये, देखो तो एक केले का कीमत निकालनी है तो 2400 में 50 दर्जन का भाग देंगे, साथ में एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया 0, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 20, और यहाँ से काटेंगे तो 4, मतलब एक केले की जो कीमत आ जाएगी, केले की सीपी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 रुपये। अब इसमें 0.25 रुपये प्रति केले परिवहन पे भी लगे हैं, तो जो इसका एक्चुअल सीपी पड़ेगा वो 4.25 रुपये पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल सीपी। अब देखो ये एक जोड़ी केलों को 10 रुपये में बेच रहा है, यानी 2 केलों को बेच रहा है 10 रुपये में, तो एक केले की जो कीमत हो जाए एसपी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 रुपये। तो 4.25 है, उसको बेच रहा है 5, कितने का प्रॉफिट होगा 0.75 का। तो जो 0.75 का प्रॉफिट होगा वो किस पे होता है हमेशा सीपी पे, परसेंटेज निकालना है इंटू 100, ठीक है। तो याद रखिएगा परसेंटेज प्रॉफिट ये होते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। दो पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल, 25 75, 25 से कम 25, ठीक है, 17 बचेगा, 25 7 175, तो ये हो जाएगा 300/17। तो ये सॉल्व करोगे तो 17 एकम 17, ठीक है, 30 बचेगा, 17 7 119, तो 17 के आसपास हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 12 17 और x इकाई है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। देखो रहा देखो कोई भी त्रिभुज होता है उसकी जो भुजाएं होती है वो a-b, ठीक है, ग्रेटर देन x लेस देन a+b होती है, ठीक है। तो दो भुजाओं के अंतर, तो 17 में 12 गया 5, ठीक है, और दो भुजाओं के योग 17 12 29, तो जो x की वैल्यू होगी 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 29 होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि ये आपको दंड आलेख 5 कंपनियों VWXYZ की मांग और उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। कह रहा है कि कंपनी X के उत्पादन का K%, कंपनी X, तो ये प्रोडक्शन उसका कितना है 800, तो 800 का K% कंपनी W की मांग के बराबर है। तो कंपनी W की दर है ये, और डिमांड कितनी है इसकी 400 है। तो देखो रहा ये 400 एकम 400, 400 दूनी 800, तो जो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, और ये इंटू में 2 है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा आंसर 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। देखो रहा अभी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि A+B+C = 7, AB+BC + CA = 11, ABC इतना दिया हुआ, तो AQ + BQ + CQ किसके बराबर होगा। देखो यहाँ से आप क्या करो C = 0 कर लो, ठीक है। जैसे C = 0 करोगे तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा,
तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। और ये तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा वो ए बी इक्वल टू 7 में कन्वर्ट हो जाएगा और ए बी इक्वल टू 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी कट जाएगा तो क्वेश्चन केवल क्या रह जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो। अगर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो हमें पता है यार इसका जो फार्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का क्यूब माइनस 3ab, ए बी की वैल्यू कितनी है 11 और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। और इसको जो सॉल्व करेंगे तो 11 33 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 7 का 21, 7 का 21 2 23, 231, तो 3 में 1 गया 2। ओके ठीक है यार, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है 21 23 3 एकम 2 2 2 तो आ नहीं रहा इसमें यार, 1 मिनट 112, ठीक है। तो मतलब क्या होगा 112 से तो है नहीं, एक कम करोगे तो 111 वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये -1 का यहाँ पर खेला है तो इसको देखो उस टाइप से भी देख लेते हैं। जो ये फार्मूला होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और ए प्लस बी प्लस सी, और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो वो यहाँ पर ये माइनस 3abc है तो ये इसकी वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है, यानी 3 गुणे 11, तो 7, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 होगा तो 49 में से 33 जाएगा तो बचेगा 16, ठीक है। और माइनस 3, 16 से 112 माइनस 3 109, ठीक है। तो ऑप्शन जो आएगा 109 आएगा, ठीक है यार। मतलब ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये 0 रख के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस टाइप क्वेश्चन पे। आपका जो सही मेथड होगा ये वाला होगा आपका, ये इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन कह रहा है थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए, ठीक है, साइन की पावर 12 थीटा प्लस कॉस की पावर 20 थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। देखो अगर देखो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसकी भी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब इसने देखो बोला है केवल थीटा के वास्तविक मानों के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ इसने बोला है थीटा के लिए बोला है, ठीक है। तो अगर थीटा इक्वल टू लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू अगर 0 पे साइन का मान मैक्सिमम होगा तो यहाँ इसका देखो तो ये 1 होगा। इस जब थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। देखो ये 2 अपॉन, यहाँ पर क्या करेंगे 2 अपॉन, अब tan 60 है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3, तो √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा केवल 3 आ जाएगा, तो इंटू 3 प्लस 3 cos 30 की जो वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस sec 30, तो sec 30 cos 30 की उल्टी वैल्यू होती है तो 4/3 हो जाएगी, -3/4 cot 60,
तो cot 60 क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। तो tan 60 की वैल्यू √3 है, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो ये जो बचेगा 2 + 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3 माइनस 1/4, ठीक है। अब ये दोनों के बेस सेम है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 2 + 9 में से जाएगा 1 8/4 माइनस 8/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 + 2 4 माइनस 8/3, तो ये 3 चौको 12 माइनस 8/3 हो जाएगा। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4/3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 72 का वर्ग 216 और एक संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो 72 का वर्ग है 216 और एक संख्या के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो जब 72 का वर्ग है 72 × 72 लिख सकते हैं इसको जब काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो यार ये 24 बार कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। दो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है P और Q एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। Q और R इसे 30 दिनों में करते हैं, P और R इसे 40 दिनों में करते हैं। X है वो P की तुलना में 4 गुना दक्ष है, Y है Q की तुलना में आधा दक्ष है और Z R की तुलना में 2.5 गुना दक्ष है। यदि X, Y और Z एक साथ काम करते हैं तो समान काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो यार देखो इस शिफ्ट का शायद ही बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो P + Q है वो करते हैं हमारे 24 दिनों में, Q + R हैं वो करते हैं हमारे 30 दिनों में काम, ठीक है। और P + R हैं वो करेंगे हमारे जो काम करेंगे 40 दिनों में, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क जो आ जाएगा इसका 120 आ जाएगा। अब P + Q की क्षमता निकालेंगे तो 24 × 5 = 120, ठीक है, 24 × 5, ठीक है। Q + R की क्षमता निकालेंगे 30 का भाग देंगे 120 पे, तो 4 बार जाएगा, ठीक है। P + R की क्षमता निकालेंगे 40 से भाग देंगे 120 में, तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखो P है 2 बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 2P। Q भी ऐसे ही देखो 2 बार है, R भी 2 बार है, तो इसकी जो टोटल क्षमता आ जाएगी 5 4 9 3 12। तो जो P + Q + R की क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें केवल क्या है, देखो ये P + Q की क्षमता, देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ऊपर देखो P + Q की जो क्षमता दी हुई है वो 5 दी हुई है, यहाँ से देखो है। तो R की क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 + R = 6, तो R की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो रहा, अब Q + R है, तो देखो Q + R है, Q + R की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 6 में 4 जाएगा तो 2। Q + R की क्षमता कितनी थी, 4, ठीक है, = 6, तो P की क्षमता आ जाएगी 6 - 4 2, ठीक है। अब देखो रहा, यहाँ से P + R की क्षमता कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर अगर P + Q + R = 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर P + R अगर हम लोग रखेंगे 3 रखेंगे, तो Q की जो क्षमता आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब जो खेला होगा यहाँ से होगा, कह रहा है कि X है वो P की तुलना में 4 गुना दक्ष है। तो जो X है वो P की तुलना में 4 गुना दक्ष है, मतलब अगर P करता है 2 यूनिट तो इससे X है वो 4 गुना अधिक काम करेगा, तो यानी 4 दूनी 8 करेगा, ठीक है। अब Y है Q की तुलना में आधा दक्ष है, तो Y है, अब Q कितना करता है 3 यूनिट, तो Y करेगा इसका आधा 3/2 यानी 1.5। Z है R की तुलना में 2.5 गुना दक्ष है, तो मतलब क्या, अगर R करता है 1 यूनिट तो Z करेगा इसका 2.5 गुना, ठीक है, तो 2.5।
अब एक्स वाई जेड एक साथ काम करते हैं तो सभी की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 8 प्लस 1.5 प्लस 2.5, तो हो जाएगा 4 8 4 12। ठीक है, और हमें काम कितना कराना है 120, तो दिनों की संख्या निकालनी है, तो कुल कार्य बटे क्षमता। तो जो दिन आ जाएंगे वो 10 दिन आ जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें पता है यार जो अंदर स्मॉल ब्रैकेट होता है पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 15 चौको 60 और 83 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 नहीं है 81, और ये 150 माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये भाग वाला अब तो वो ऐसे ही रहेगा 325 प्लस 276। अभी देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 4 8 2 10 104। ठीक है, 150 में 104 जाएगा तो 46 बचेगा, तो 325 प्लस 276 भागे 46। अब देखो 276 का भाग देना है, तो इसको देखो 325 276 बटे 46, तो 6 बार जाएगा, 6 36 और 6 24 3 27। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 325 प्लस 6 यानी 331 हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता ने 92,000 रुपये वाले मूल्य वाले एयर कंडीशनर को बेचने पर 30% की छूट की घोषणा की। ठीक है, कह रहा है एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट पाता है। ठीक है, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ। ठीक है, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पर देखो हमें प्रतिशत में गेम खेलना है, तो हमें ये इसकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रय मूल्य है अंकित मूल्य से 70% कम है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 होगा, तो जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 70 कम होगा यानी 30% होगा, तो जो 100 का 30% कितना होगा 30 होगा, तो ये CP हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ये 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 30% का अगर डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब है वो 70 में बेचेगा, तो 100 का 70% कितना होगा 70, तो ये SP हो जाएगा। इस केस पे इसको जो प्रॉफिट होगा इस केस में इसको जो प्रॉफिट होगा वो 40 का होगा। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। कह रहा है कि जब ये कार्ड, ठीक है, सदस्यता कार्ड जब इसको सदस्यता कार्ड दी जाएगी तो उसमें 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट देगा। मतलब क्या हुआ 70 रुपये में भी उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी तो 20 से 20 7 दूनी 14, मतलब 70 रुपये में भी वो 14 रुपये की छूट देगा, तो कितने बेचेगा वो 56 में। ठीक है, तो जो न्यू SP होगा वो 56 होगा, तो अब उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 30 की चीज़ बेच रहा है 56 में, तो कितने का प्रॉफिट होगा उसको 26 का। ठीक है, अब सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ कितना है 26 है। अगर सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ कितना है 40 है, तो कितना प्रतिशत है इंटू 100, तो 20 पंचे 100 20 दूनी 40, तो इसको काटेंगे 13 पंचे 65% हमारा आंसर हो जाएगा।
देखो हमें एक्स की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 निकालनी है, तो मतलब हमें क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना होगा। तो ये x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x प्लस 1/x भी निकालने हैं। तो जो x प्लस 1/x निकालने का तरीका होता है इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर +4 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 +4, तो ये हो जाएगा √12। तो √12 का मतलब होता है 2√3, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर हम लोग एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालें तो ये देखो, अगर कहीं पर फार्मूला में इसका साइड में लिख देता हूँ, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया हुआ है तो x क्यूब अब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो ये होता है k क्यूब माइनस 3k, ठीक है। x माइनस 1/x दिया हुआ है k, तो जो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब होता है वो k क्यूब प्लस 3k होता है, ठीक है। तो यार ये समझ में आ गया है, तो फिर इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। तो अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे 2√3 का होल क्यूब प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, -3 इंटू यही वैल्यू 2√3। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, √3 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 -6√3, तो ये हो जाएगा 8 3 का 24 में 6 गया 18√3। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू 18√3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब है, तो इस नंबर का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो 2√2 का क्यूब कितना होगा 4 दूनी 8, यानी 8√2 हो जाएगा, ठीक है। अब 8√2 ये माइनस है तो प्लस, और 3 2 जा 6√2, ये हो जाएगा 14√2, ठीक है। तो √2 इंटू √3 हो जाएगा √6 हो जाएगा, 18 चुको 72 हो जाएगा, ठीक है। 18 चुको 72, 18 कम 18, तो यार यहाँ पर अपन लोगों ने इसका क्यूब करना था, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, और ये 2√2 भी यहाँ पर 2 एक और आएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 6 22√2 आएगा यहाँ पर 22√2, ठीक है। तो ये आएगा 18 दूनी 36, 18 36 3 39, 396√6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। देखो यहाँ पर क्या है 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 1/y इक्वल टू 7। तो y प्लस 1/y की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा 7/2। अभी देखो इसका स्क्वायर निकालना है, तो बस क्या करना है y² प्लस 1/y², ठीक है। इस नंबर का स्क्वायर कर दो तो 49/4, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या कर दो माइनस का 2, 49 माइनस 8/4, तो ये हो जाएगा 41/4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। तो इसका मतलब है कि हमें एल चाहिए होगा, तो दिया हुआ है आर दिया हुआ है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 रखनी है, तो 3.14 ले लो। आर की वैल्यू है 6 और एल की वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू है 6, तो 3.14 इंटू 10 6 16 6 96, तो 96 का मल्टीप्लाई करना, तो 6 चौको 24, 6 एकम 6 2 8, 6 3 का 18 इंटू 9 चौको 36,
9 एकम 9, 9 3 12, 9 3 27, 1 28, तो 4 8 6 14, 8 2 से 11, तो 301.44 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला कह रहा है कि साइन माइनस 405 का क्या होगा। देखो साइन ये जो यहाँ पर ये माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन निगेटिव होते हैं। तो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का साइन 405। अब इसको 360 के उसमें ब्रेक कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 45। तो यहाँ पर 360 प्लस थीटा होता है जहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 45। तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो अगर दोस्तों देखो अगर ये आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई।